बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 16 अप्रैल 2025 बुध का दिन है और आज पाकिस्तान के शहर इक़्तदार में क़यामत का मंजर है। सड़कों पर नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं और हौलनाक तूफान आया है और यालाबारी इस तरह की हुई है कि जिस तरह के टेनिस बॉल का एक साइज होता है। और आसमान से जो ये ओले बरसे हैं, जिस कदर तबाही इन्होंने मचाई है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। और इस कदर हौलनाक विजुअल्स, ऐसा तूफान के लोग घरों में सड़कों पर महसूर होकर रह गए और असर के वक्त अंधेरा छा गया। असर के वक्त मुकम्मल शहर इक़्तिदार के अंदर अंधेरा था। इस हवाले से दिन जो है वो रात में तब्दील हुआ है। और पाकिस्तान में इस वक्त एक जानिब तो आपको मालूम है कि, और इस्लामाबाद में आपको ये भी बता दूं कि इस तूफान से 12 घंटे पहले शदीद तरीन जलजले के झटके भी महसूस किए गए। एक जानिब तो जाहिर बात है कि दिस इज अ टाइम टू रिफ्लेक्ट अपॉन आवर ओन डीड्स, अपने अमाल का जायजा लेने का भी ये वक्त होता है ना। और वो कहते हैं कि ज़मीर नहीं कांपते यहाँ, ज़मीन कांप जाती है। तो जब ज़मीर ना कांपे तो तब ज़मीन भी कांपती, हम देखते हैं। और इसमें अपने आमाल और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उस सब के ऊपर भी नज़र दौड़ाना आसपास बड़ा ज़रूरी है। ऐसे वाक़यात जो हैं वो एक आई ओपनर भी होते हैं, चीज़ों को रिफ्लेक्ट, जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई भी इंसिडेंट ऐसा है वो आपको फिर बहुत कुछ रिव्यू करने पे मजबूर कर देता है ना। लेकिन इसके साथ ही साथ मौसमियाती तब्दीली जो है वो इस वक्त अगर देखा जाए तो दहशतगर्दी से भी बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला है। और इस इशू को पूरी दुनिया में सीरियस लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के बाद से अब तक इस मामले को सीरियस लिया ही नहीं गया। अब नाज़रीन कराम, हुआ यह है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कल रात तो हमने जलजले के झटके देखे और आज के दिन में जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी परेशान कुन और बड़ी खौफनाक है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शदीद बारिश और जालाबारी हुई, तूफान आया। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ शदीद जालाबारी हुई, कई इलाकों में बड़े बड़े साइज़ के ओले। बल्कि जो इस्लामाबाद के शहरी हैं और इस्लामाबाद में 30-40 साल से रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमने ज़िंदगी में इस कदर ऐसे ओले नहीं देखे। ओले का साइज़ कम से कम इतना नहीं होता कि आपके हाथ में वो बॉल की तरह, एक गेंद की तरह, टेनिस बॉल जिससे आप टेनिस या लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, उस बॉल के साइज़ का अगर ओला पड़ रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल एट ऑल। अब शदीद जालाबारी के बायस गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे टूटे, जबकि बारिश के साथ तूफ़ानी हवाओं की वजह से कई दरख्त जो हैं वो भी जड़ों से उखड़ गए। बारिश और जालाबारी से इस वक्त सूरत हाल आप देखें ना कि एक जानिब तो माहौलियाती तब्दीली होती क्या है, मौसमियाती तब्दीली होती ये है कि जी अचानक गर्मी, गर्मी पड़े तो शदीद गर्मी, अचानक सर्दी, सर्दी पड़े तो इस कदर सर्दी, और हर चीज़ में शिद्दत आ जाती है। अब एक जानिब तो जो आज तबाही हुई है उसके हवाले से जो वीडियोज़ आ रही हैं वो बड़ी परेशान कुन, बड़ी अफसोसनाक है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। ढेरों दुआ करें पाकिस्तान के लिए भी और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जो गाड़ियों की तबाही हुई है, ज़ाहिर बात है लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। और जो सड़कों पर थे, लोगों ने इधर उधर पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन सड़क पे जितनी गाड़ियां, कितने लोग पनाह ले सकेंगे। बहुत से लोग जो पेट्रोल स्टेशन हैं उनके शेड के नीचे पनाह ले रहे थे, लेकिन उधर भी गाड़ियों की एक कैपेसिटी है। तो बहुत से लोगों की गाड़ियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हुई हैं, उनके शीशे टूट गए हैं, डेंट्स पड़ गए हैं और जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं। दरख्त और साइन बोर्ड्स जो हैं वो गिरने की इत्तलात है। और ऐसे हालात के अंदर आपको पता है कि बिजली के हज़ारों और इश्यूज जो हैं वो हमारे जैसे मुल्क के अंदर जन्म ले लेते हैं। अब एक तरफ तो ये तशवीशनाक तरीन चीज़ है, तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, इस वक्त मौसमियाती तब्दीली को लेकर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो इकदामात कर रहा है वो नाकाफ़ी है। और पाकिस्तान दुनिया के, मैं आपको ये भी बता दूं कि उन 10 ममालिक में है। मैं इस वाक़े के हवाले से कुछ और चीज़ें आपके सामने रखूंगा कि इस्लामाबाद में क्या हुआ, लेकिन ये गुजारिशात सुनना ज़रूरी है आपके लिए भी, और ये सामने रखना आवाम के लिए हमारे पे भी फ़र्ज़ है। पाकिस्तान नाज़रीन कराम उन 10 ममालिक में से है जो मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। दुनिया के उन 10 टॉप ममालिक में गुज़श्ता एक सदी में पाकिस्तान में औसत दर्जा हरारत में 0.63 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा देखा गया। और ये सूरत हाल जो है इस तरह की है कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को किस कदर रिस्क पे डाल दिया गया। फ्लड्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, सैलाब जो है जब वो आता है तो वो इस कदर शदीद आता है, फिर ऊपर से हमारी तैयारियां भी नहीं होती। बारिशें आ जाएं तो हमारे शहर जो है वो दरियाओं का मंजर पेश करना शुरू हो जाते हैं। और ये सब कुछ जो भी हो रहा है, अब आप देखें नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान की जो खुश्क और साहिली इलाके हैं उनमें बारिश में 10 से 15% कमी आई है। और इस वक्त एक पूरा जो इको सिस्टम है,
वो मुकम्मल तौर पे मुतासिर हो रहा है। जब आपका इकोसिस्टम मुतासिर होता है, फिर दरख्तों की कटाई इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पाकिस्तान वैसे तो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन अब जो सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़, वो फैलती जा रही हैं, शहर जो हैं वो एक्सपैंड होते जा रहे हैं, दरख्त जो हैं वो काटे जा रहे हैं। और इन दरख्तों के काटने से क्या हो रहा है जी, जो आपको एक प्रोटेक्ट किया हुआ था आपने अपनी इन्वायरमेंट को, अब हमारा जो हालात है ना, मैं आपको यकीन मानूं कि दुनिया भर के अंदर ये कहा जाता है कि अपनी आने वाली अगली या उससे अगली नस्ल के लिए आप क्या मुल्क छोड़ के जाएंगे, क्या इन्वायरमेंट छोड़ के जाएंगे, लेकिन हमारे मुल्क के ये हालात हैं कि हमें खुद लाले पड़े हुए हैं। अगली नस्ल पे तो बात बाद में जाएगी ना, जो आज जिंदा है ना वो भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं, इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब इसमें मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जानी है, और महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि गर्मी की लहर जो है आनी है अब, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी, ये जो अभी आप चीजें देख रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि हीट वेव जो है वो इस मरतबा मुकम्मल तौर पे इतनी खतरनाक होगी, क्योंकि इस साल की पहली सहमाई जो है उसमें बारिशों में 41% कमी जो है वो वाकई हुई है, जिससे पंजाब और सिंध जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। और फरवरी में सबसे कम बारिश हुई, जिसमें -8 से -57% कम बारिशें हुई। कम बारिशों की वजह से खुश्क साली का खतरा बढ़ चुका है। दुनिया भर की तरह मौसमियाती तब्दीलियां जो है उनसे पाकिस्तान नहीं बचा हुआ, और पाकिस्तान दुनिया के हाई रिस्क ममालिक में है जो मौसमियाती तब्दीलियों से इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि पाकिस्तान एक बड़ी अलार्मिंग स्टेज पर है, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो हैं वो नाकाफ़ी हैं। इमरान खान साहब ने बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, और वो दुनिया भर के अंदर इसकी आगाही भी फैलाते थे। क्लाइमेट चेंज को इमरान खान, देखें, विजनरी लीडर जो होता है ना वो विजनरी बात करता है, उसकी विजन बहुत ऊपर होती है आम लोगों से, या उन लोगों से जो बहुत ही आमियाना सोच रखते हैं, या फिर बहुत ही शॉर्ट टर्म, शॉर्ट साइटेडनेस होती है ना आम लोगों में। इमरान खान साहब जो है उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी लॉन्च किया, पूरी दुनिया के अंदर अवार्ड्स दिए गए, पूरी दुनिया के अंदर तारीफ की गई। और विफाकी हुकूमत हासिल करने से पहले खैबर पख्तूनख्वा में, केपी में जो दरख्त लगाए गए, बिलियन ट्री सुनामी, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब का इनिशिएटिव था वो अनप्रेसिडेंटेड था। पूरी दुनिया ने उसे एक्नॉलेज किया कि भाई ये जो काम पाकिस्तान कर रहा है ऐसा काम होना चाहिए, क्योंकि यही ज़रूरी है, और ये कलेक्टिव जिम्मेदारी भी होती है। और जब पाकिस्तान के अंदर आपको याद है कि सैलाब आया था, तो इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया को यह भी बावर करवाया कि आप हमारी इमदाद भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया के क्लाइमेट चेंज जो आप सब लोगों के कारस्तानी है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान इम्पैक्ट हो रहा है, और पाकिस्तान के अंदर सैलाब आ रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम जो है वो बुरे तरीके से बदतरीन किस्म का सफ़र कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है ज़ाहिरी बात है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। और शहर इक़्तिदार की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ज़ख्मियों की इतलात भी हमें मौसूल हो रही हैं, और सूरत हाल इतनी गंभीर है कि लोग जो है वो पनाह ले रहे हैं। इतने शदीद ओले, इस तरह के ओले, ये एक जानिब तो मौसमियाती तब्दीली, और मौसमियाती तब्दीली भी देखें, इसकी साइंस को समझना भी ज़रूरी है। और फिर जो हमारे आमाल हैं, फिर जो हमारे अपने काम हैं, और फिर जिस तरह से हमारी मुमलिकत खुदादाद इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क चलाया जा रहा है, वही बात है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ना इस्लामी रहा ना जमहूरिया रहा, ना वो पाकिस्तान, वो भी टूट गया। तो इस वक्त ना इस्लामी है हम मुकम्मल तौर पर, ना मुकम्मल तौर पर जमहूरी हैं, ना मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी है। तो ये सब कुछ जो है ये ज़ाहिरी बात है बहुत तशवीशनाक है जो इस वक्त हो रहा है। और इसमें गवर्नमेंट ऑब्वियसली जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, टिकटॉक से उन्हें फुर्सत मिले, स्टंट मारने से, शोबाजियों से उन्हें फुर्सत मिले, ओवरसीज कॉन्फ्रेंस बुला ली जिसका कोई टके का फायदा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था बड़ा बेहतरीन जी, अपना कन्वेंशन सा बुला के उसके अंदर बस अपनी साइड पे बस कुछ फोटोग्राफ्स बनवा के और बस अपना काम ओके कर लिया आपने, ऐसे होता नहीं है। और चीज़ों की सीरियसनेस को समझें, इस मुल्क पर आने वाली हमारी नस्लों के ऊपर रहम करें, और जो मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं उनसे निमटने की फौरी तौर पर ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।